आज हम बात करेंगे महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली परेशानी के बारे में, जिसका नाम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। दूसरी बार प्रेगनेंसी के दौरान पोस्टपार्टम डिप्रेशन पर एलियाना डिक्रूज ने कहा कि मानसिक रूप से यह बहुत मुश्किल रहा। यानी कि सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान उनके लिए ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा, जिसमें उनके लिए मानसिक रूप से ये काफ़ी जो है वो परेशानी का सामना था। ये है एलियाना डिक्रूज, जो कि उनकी सेकंड डिलीवरी के दौरान उन्होंने इस परेशानी का जो है उसको बताया है। ये एक अभिनेत्री हैं। इन्होंने बताया कि इनकी जो सेकंड जो प्रेगनेंसी थी उसके दौरान इन्होंने जो परेशानी है उसके पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन है उसका सामना किया है। इन्होंने बताया कि कैसे उनकी दूसरी जो गर्भावस्था शारीरिक रूप से ज़्यादा मानसिक रूप पर कठिन रही। उन्होंने यह भी बताया कि दूसरी बार डिलीवरी के दौरान उन्होंने कुछ फैसले बहुत सोच समझ कर लिए। एलियाना डिक्रूज ने बताया कि दूसरी बार अच्छी बात यह रही कि आप जो है वो पहले इस प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं, तो आपको जो है इस परेशानी का ज़्यादा जो है वो परेशानी नहीं उठानी पड़ती। और ख़ासकर डिलीवरी की प्रक्रिया के दौरान तो दूसरी बार भी कई चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में वो बिल्कुल स्पष्ट थी, क्योंकि वो पहले भी डिलीवरी करवा चुकी थी, क्योंकि अस्पताल भी वही था और डॉक्टर भी वही थे। बात करें पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन है वो क्या है, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसे प्रसवोत्तर अवसाद भी है, जो कि जो एक महिला के डिलीवरी के बाद होता है। बच्चे के जन्म के बाद एक प्रकार का यह अवसाद है जो माता पिता को प्रभावित करता है। यह केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों और जीवनसाथी को भी प्रभावित करता है। ये केवल महिलाओं को नहीं बल्कि यह पुरुषों को भी प्रभावित करता है। यह जो डिलीवरी है उससे 2 या 3 हफ्ते बाद महसूस होता है और ये 3 से 4 महीने तक रह सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण बच्चे के जन्म के कुछ हफ्तों बाद शुरू हो जाते हैं और कुछ महीनों बाद तक रह सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह 2-3 हफ्तों बाद महसूस होते हैं और लगभग 2 से 3 महीनों तक भी परेशान करते हैं। इनके जो लक्षण हैं इनके बारे में बताएं तो पहला जो है वो है भावनात्मक जो लक्षण है। भावनात्मक लक्षण जैसे कि अत्यधिक जो है वो उदासी और बार बार रोना, चिंता और चिड़चिड़ापन महसूस होना, ये भावनात्मक जो है वो लक्षण महसूस होते हैं। व्यवहारिक लक्षणों की बात करें तो बच्चे की देखभाल करने में रुचि न लेना और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना और नींद न आना, ये व्यवहारिक जो है वो लक्षण प्रतीत होते हैं। शारीरिक लक्षणों की बात करें तो थकान महसूस होना, और वहीं मानसिक जो लक्षण है उनकी बात करें तो अपराध बोध महसूस करना और परेशानी में महसूस करना। इनके उपचारों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे परामर्श, जैसे कि थेरेपी या किसी परामर्श से व्यक्ति को अपनी भावनाओं को समझने और सामना करने में मदद मिल सकती है। यानी कि किसी डॉक्टर के परामर्श या किसी थेरेपी के द्वारा अगर जो पीड़ित व्यक्ति है वो परामर्श लेता है तो उसे इस परेशानी का सामना कर सकता है। वही बात करें दवाओं की तो कुछ मामलों में डॉक्टर एंटीडिप्रेसेंट दवाएं लेने की सलाह देते हैं, जिनसे कि इस जो परेशानी में है वो हमें राहत मिलती है। वहीं बात करें सहायता समूह की तो अन्य प्रभावित माता पिता के साथ जुड़ने और अपने अनुभव साझा करने से मदद मिलती है। यानी कि जो पहले इस परेशानी से प्रभावित हो चुके हैं, अगर उनसे बातचीत करें, उनके साथ रहें, उनका अनुभव लें तो इनसे हमें जो है मदद मिल सकती है। वही बात करें जीवन शैली में बदलावों के बारे में तो पर्याप्त आराम करना, स्वस्थ आहार लेना और खुद के लिए समय निकालना। यानी कि समय पर सोना, समय पर जगना और शुद्ध और भरपूर आहार लेना और खुद के लिए
समय निकालना ये इसमें आराम के लिए आरामदायक हो सकता है। वहीं मदद मांगना यानी कि परिवार और दोस्तों से बात करना और उनकी मदद लेना महत्वपूर्ण है। परिवारजनों से मिलना, बात करना, उनके साथ समय बिताना उनके लिए एक मदद के लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं बात करें इनकी दर, आंकड़े और जो है इसके पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है इसके आंकड़ों की बात करें तो अनुमानित दर जैसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 8 से 1 महिला को प्रसवोत्तर अवसाद के लक्षण महसूस होते हैं। ये जो वेबसाइट है पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार केवल यह बताया जाता है कि 8 में से 1 या 2 महिला को ही यह परेशानी होती है। इसके जो है वो स्पष्ट आंकड़े नहीं हैं, केवल यही बताया जाता है कि 8 महिलाओं में से 1 या 2 महिला के ये परेशानी होती है। उच्च जो दर वाले राज्यों की बात करें तो कुछ अमेरिकी राज्य भी हैं, यह दर से 5 में से 1 महिला तक भी यह पहुंच सकती है। यानी कि अमेरिका के कुछ राज्य हैं जिनमें से 5 जो महिलाएं उनमें से 1 महिला के भी यह परेशानी हो सकती है। वहीं बात करें नैदानिक दर की तो यह अनुमान लगाया गया है कि प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित लगभग 50% माताओं का निदान किसी स्वस्थ पेशेवर द्वारा नहीं किया जाता। यानी कि 50% जो महिलाएं हैं उनका कहीं अच्छी जगह इलाज नहीं किया जाता, जिससे कि उनका अर्थ वास्तविक मामले संख्या में कहीं अधिक हो सकता है। यानी कि अगर वास्तविक संख्या ज्ञात की जाए तो यह कहीं अधिक हो सकती है। इसकी अवधि की बात करें तो यह अक्सर 3 से 6 महीने तक रहता है। ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की जो प्रक्रिया है वो 3 से 6 महीने तक व्यक्ति को परेशान करती है, लेकिन यह व्यक्ति और उपलब्ध उपचार के आधार पर भिन्न होती है। यानी कि हर व्यक्ति में और हर उपचार के माध्यम से यह भिन्न हो सकती है। वहीं बात करें स्वस्थ होने की दर तो उचित उपचार और सहायता मिलने से 80% से अधिक माएँ जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती हैं। यानी कि उचित उपचार से, उचित जो सहायता है उससे और आपसी जो पहले जो इस अनुभव को महसूस कर चुके हैं, जो इस दौर से गुजर चुके हैं, उनसे मिलने से, उनका अनुभव लेने से 80% जो माएँ हैं वो स्वस्थ हो जाती हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती हैं। अगर इस मामले में हमें महसूस हो डॉक्टर से कब मिलना चाहिए तो जैसे कि ये जो लक्षण हैं वो काफ़ी गंभीर हो जाएं और यदि 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक बने रहें, यानी कि ये जो लक्षण है वो काफ़ी गंभीर हो जाएं, तब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। और यदि ये लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा 3 या 4 या 5 हफ्ते तक रहें तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उचित जो उपचार है वो करवाना चाहिए। अब तक के कुल मामलों का सटीक जो आंकड़ा है वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कुछ जो महिला हैं वो उचित उपचार ले सकती हैं और कुछ जो है वो नहीं ले सकती, जिनके जो आंकड़े हैं वो ज्ञात नहीं हो पाते। इसलिए कुछ मामलों की संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन यह अनुमानित दरें दर्शाते हैं कि प्रसवोत्तर अवसाद एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है, जिसका हर साल इसके जो लाखों मामले सामने आते हैं, भले ही वो पहचाने न जा सके। यानी कि इसके जो मामले हैं वो हर साल लाखों आते हैं, परंतु वो आंकड़ों में गिनती उनकी नहीं की जाती, जिससे कि इनका स्पष्ट रूप से सामना नहीं हो पाता। थैंक यू।